अस्सलाम वालेकुम। एग्जामिनेशन सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर से कुछ और तब्दीलियां भी की गई थी, लेकिन एडिशनल चेंजेस जो कि अब से पहले कभी भी नहीं थी वो चेंजेस की गई हैं। कौन सी चेंजेस हैं वो मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पासिंग मार्क्स थे वो भी 33% से बढ़ा के अब 40% कर दिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स मुख्तलिफ हैं। अब क्योंकि उनके टोटल मार्क्स मुख्तलिफ हैं इसलिए पासिंग मार्क्स भी उनके मुख्तलिफ होंगे। तो कौन से सब्जेक्ट्स के कितने टोटल मार्क्स और कितने पासिंग मार्क्स होंगे वो इस वीडियो में आप जानेंगे। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन सिस्टम में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जो कि अब से पहले कभी नहीं था। तो ये सब तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करने लगा हूँ। इससे पहले ये था कि आपके पार्ट सेकंड के एग्जाम्स पहले होते थे। जैसे ही पार्ट सेकंड के एग्ज़ाम ख़त्म होते थे उसके फ़ौरन बाद पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स शुरू कर दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ बोर्ड्स में ये सिस्टम पहले था लेकिन पंजाब बोर्ड में ये सिस्टम अब लाया गया है। अब ऐसा होगा कि आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो एक साथ लिए जाएंगे। वो कैसे कि एक दिन आपका पार्ट सेकंड का पेपर होगा, दूसरे दिन पार्ट फर्स्ट का पेपर होगा। अब प्रूफ के तौर पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो तवज्जो कीजिए। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन आम तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड और पंजाब के तमाम बोर्ड्स का जो सिस्टम होता है वो सेम रहता है। अब पंजाब बोर्ड्स की तरफ से तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये एजेके बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन तवज्जो कीजिए कि जुमला मुतल्लिकीन को मुतले किया जाता है कि जनाब चेयरमैन ने इम्तिहान सानवी यानी कि मैट्रिक के फर्स्ट एनुअल 2024 से जमात नोहम और जमात दोहम का इम्तिहान एक साथ शुरू करने के ताबे तौसीक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अहकामात सादिर फरमाए हैं। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं जमात दोहम के इम्तिहान के इख्तिताम पर जमात नोहम का इम्तिहान शुरू किया जाता रहा है। अब से पहले यही सिस्टम रहा है लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे कंट्रोलर बोर्ड के सिग्नेचर भी दिए हुए हैं। तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, ये एजेके बोर्ड का है, तो चांसेस है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स का भी यही सिस्टम रहेगा। फिलहाल मैट्रिक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इंटरमीडिएट का होगा या नहीं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह तरतीब के साथ दोनों पार्ट्स के एग्ज़ाम एक साथ चलेंगे। केपीके बोर्ड्स और दूसरे बोर्ड्स में ये सिस्टम पहले है, लेकिन पंजाब बोर्ड में ये सिस्टम अब इंशाअल्लाह ताला 2024 से आगे परमानेंट ये रहेगा। इससे पहले इस तरह का कोई चेंज नहीं था। एक और इम्पोर्टेंट चेंज जो किया गया है जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए भी एक चैलेंज है कि आपका जो 25% जो आपका पेपर होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा, वो कॉन्सेप्ट होंगे। मिसाल के तौर पे आमतौर पे आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं आपकी बुक में से, वो सेम क्वेश्चंस उठा के आपके पेपर में दे दिए जाते हैं, जबकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा। उसमें जो रूल होगा, मेथड वही रहेगा, लेकिन जो वैल्यूज़ होंगे या चीज़ों के जो नाम होंगे उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो कि रट्टा लगा के जाएंगे, जो क्रैमिंग करके जाएंगे, उन्हें ये लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, उन्हें समझ ही नहीं आएगी। और वो स्टूडेंट्स जो कि समझ के जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे अपने क्लियर करके जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मेथडोलॉजी होगी, जो रूल होगा वो वही सेम रहेगा जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जो स्टाइल है, उसे चेंज कर दिया जाएगा। तो आपको समझाने के लिए ये एक एग्जांपल देने लगा हूँ। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। मिसाल के तौर पे आप देखिए किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है कि y इज द सम ऑफ द एंगल्स इन एनी ट्रायंगल
ऑलवेज 180 डिग्रीज, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका जो मजमुआ होगा वो 180 होगा। अब चार आंसर दिए हुए हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, ड्यू टू पाइथागोरियन थ्योरम, ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। अब देखिए इसका सही आंसर तो ए है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। यहाँ तो दिया हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसका सही आंसर यही है, क्योंकि बुक में आपको इस तरह का पूरा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, ये देखिए नीचे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब आपकी बुक में जो होगा वो ये कॉन्सेप्ट दिया गया होगा इस तरह का, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपने रट्टा लगाया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन का आप किसी भी तरह से आप आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका 25% कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट्स होंगे या कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, तो उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इन जैसे क्वेश्चंस के आंसर्स बड़ी इजीली सोच समझ के दे पाएंगे। अब ज़रा मार्क्स के हवाले से बात करने लगा हूँ मैं। देखिए आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें टोटल मार्क्स 100 हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें टोटल मार्क्स 85 हैं, कुछ में 75 हैं, कुछ में 60 और कुछ में 50% टोटल मार्क्स हैं। तो ऐसे में 40% जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स आपके 100 हैं, तो इसमें तो सिंपल है, वाज़ेह पता चल जाता है कि 100 मार्क्स में से 40% जो हैं वो 40 मार्क्स अगर आप लेंगे तो पासिंग मार्क्स होंगे, 40 से कम मार्क्स वाला फेल करार दिया जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स 85 हैं, अब उनके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 34 होंगे। वो सब्जेक्ट्स जिनमें टोटल मार्क्स 85 हैं, उनमें 40% जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 34 होंगे। और आपके वो सब्जेक्ट्स जिनके टोटल मार्क्स 75 हैं, उनमें 40% में जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके 30 मार्क्स होंगे। इसी तरह वो सब्जेक्ट्स जिनके टोटल मार्क्स 60 हैं, उनमें पासिंग मार्क्स 24 होंगे। आपके 60 मार्क्स वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें पासिंग मार्क्स 40% के हवाले से 24 होंगे। अब बात करने लगा हूँ आपके वो सब्जेक्ट्स जिनमें टोटल मार्क्स 50 हैं। अब इनमें 40% वाला जो पास होगा उसके मार्क्स 20 होने चाहिए। उम्मीद है ये जो परसेंटेज है ये आपको समझ आ चुकी होगी। आप खुद भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, और जो फार्मूला है परसेंटेज निकालने का वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उससे इजीली चेक भी कर सकते हैं। फार्मूला ये है कि जितने मार्क्स आपने लिए उनको आपने टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो परसेंटेज है वो निकल आएगी। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता इस पॉलिसी के बारे में वो इस पॉलिसी के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच।